मालिक करीम बादशाह इस ज़बान चो तसीर अता फरमाए। जिस माँ प्यो का पुत्र है मालिक उन्होंने ये बच्चा नसीब फरमाए और इसकी जिंदगी दराज फरमाए। बाबा दी बुलंद सलवात। हुण तुहाडे सामने अलामा सैयद शहद अब्बास नकवी साहब फज़ाइल मसाइब बयान फरमाएंगे। बाबा दे बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिक कद मनासर शाह रब्बा मोहम्मद बाबा से बुलंद सलवात पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। सलवात वालैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा। मेरा गला खराब है। मुर्दाबाद। नार बेशुमार मोहम्मद नहायती वाजिबुल इख्तराम मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस दुआ के साथ आगाज़ कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद बानियान मजलिस के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फरमाए। दारुल शफ़ा है मालिक शफ़ा अता फरमाए। मालिक अल्लाह जहाँ जहाँ मिलाद मुस्तफ़ा मनाया जा रहा है मालिक आशिकान मुस्तफ़ा की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ अजर रिसालत की अदायगी के लिए जलूस निकल रहे हैं मालिक जलूसों की हिफाजत फरमा। रबीउल अव्वल का महीना है। जिस जगह देखें बाज़ार सजे हुए। समझ आ रही है जी? हाँ, गला मेरा ख़राब है, आवाज़ निकल नहीं रही, लेकिन 2-4 मिनट के बाद इंशाअल्लाह हाँ इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। रबीउल अव्वल का महीना है। जिस जगह से गुजरे जगह सजी हुई, बाज़ार सजे हुए, मस्जिदें सजी हुई, इमाम बारगाह सजे हुए, मकान सजे हुए, हर गली में जलूस है। अगर ज़्यादा बंदे ना भी हों तो बच्चा भी गली में क्या ही रहा है। ग़ुलाम है, ग़ुलाम है, रसूल के ग़ुलाम है। ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। चूँकि ये मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम है तो मैं पैगाम देना चाहता हूँ, जितना भी ज़िक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, गलियाँ सजी हुई, बाज़ार सजे हुए, छोटे छोटे बच्चे गली में खड़े होके बेसाख्ता कह रहे हैं ग़ुलाम है, ग़ुलाम है, रसूल के ग़ुलाम है। कि जितना ज़िक्र मुस्तफ़ा हो रहा है ये किसी मौलवी की मेहनत नहीं, ये मेहनत है हुसैन इब्न अली की। आबाद रहे। थोड़ा जा इकट्ठे ना हो जाइए, मेरा ख्याल है थोड़ा जरा इकट्ठे हो जाइए। आओ बिस्मिल्लाह थे, आओ बिस्मिल्लाह। आबाद रहे। कि जितना ज़िक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, अल्लाह आपको सलामत रखे।
ये किसी मौलवी की मेहनत नहीं, ये कमाल किसी तहरीक का नहीं, ये कमाल किसी अंजमन का नहीं, ये कमाल है सैयदा के लाल का। हर तरफ अज़मत मुस्तफ़ा पे नाते पड़ी जा रही हैं, लेकिन एक बात है, नाते याद हैं, सबसे पहले नात पढ़ने वाला अबू तालिब याद ही नहीं। आबाद रहें। सबसे पहले नात पढ़ने वाला सरकार इमरान याद ही नहीं। मिलाद मुस्तफ़ा याद है, मनाने वालों को अल्लाह सलामत रखे, लेकिन ये भी पता करना चाहिए कि सबसे पहले आमद मुस्तफ़ा पे खुशी करने वाला कौन है। आबाद रहे, सलामत रहे। सरकार अबू तालिब ने की। अल्लाह सरकार इमरान का सदका आशिकाने मुस्तफ़ा की हिफाजत फरमाए। मेरे भाई मुख्तार की मालिक ज़िंदगी दराज फरमाए, उनके जज्बे को सलामती अता फरमाए, संगत के साथ अहल अयाल के साथ हमेशा शादो आबाद रखें। वही बाने मोहम्मद वाले मोहम्मद जितना भी शुक्र अदा करें उस ज़ात का कम है। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। देखिए आवाज़ ठीक हो रही है। आपने दुआ फरमाई, अज़ादारों की दुआएं मेरे लिए सरमाया है। जितना शाह जी शुक्र अदा करें उस ज़ात का कम है, जितना शुक्र अदा करें। बल्कि लफ्ज़ बदलता हूँ, अगर बंदे को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र मुयस्सर हो और एक सजदा शुक्र में अदा करे, हक अदा नहीं होता। किस बात का? कि उसने हम जैसे बस्तियों में रहने वालों को इस फर्श अज़ा की सूरत में हमें मोहल्ला पर बैठने की तौफीक अता फरमाई। आबाद रहे। हमें मोहल्ला पर बैठने की तौफीक अता फरमाई। मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद मजलिस इमाम हुसैन की हो, या 13 रजब का जश्न हो, या रबीउल अव्वल का जश्न हो, हमने दुनिया को पैगाम सिर्फ इतना ही देना है कि दुनिया वालों, अगर इस्लाम याद है तो इस्लाम के मौसनों की कदर करो। आबाद रहें। इस्लाम के मौसनों की कदर करो। भाई अजीब बात है, जब तक बंदा अपने मौसनों की मार्फत हासिल न करे। बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पे गए। भाईजान मूसा अलैहिस्सलाम शाह जी कोह तूर पे गए, आवाज़ कुदरत आई। अब मुझे नहीं पता जिस ज़ुबान में अल्लाह बोले उसे क्या कहते हैं। हाँ, आपने ही तो बताना है। बस जिस लहजे में अल्लाह बात करे वो लहजा किसका? जिस ज़ुबान से अल्लाह बोले वो ज़ुबान किसकी? जिस हाथ से अल्लाह दे वो हाथ किसका? मूसा अलैहिस्सलाम गए तूर पर, हम कलाम होते थे। आवाज़ परवरदिगार आई, मूसा जी परवरदिगार, मूसा लोगों को मेरे एहसान बता। ओए होए होए, जो हाथ उठे हैं मालिक सलामत रखे। आगाज़ मजलिस है। यकीन जाने मैं भी घबरा गया था, आवाज़ तो मेरा निकल ही नहीं रहा था। ठीक है, लेकिन आपकी दुआएं, आले मोहम्मद का करम शामिल हुआ। यकीन जाने यही वो दरवाज़ा है यहाँ से बेज़र अबूज़र बनता है। आबाद रहे। बेपरो परवाज शहबाज बनता है, गदा कर कलंदर बनता है, मजबूर मुख्तार बनता है। फिर यहीं से मिलने वाली खैरात, ज़ैदी साहब फरमाया करते थे, जिस फ़िक्रे में वज़न हो उस पे ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं देखता हूँ ज़ैदी साहब का जुमला तो सच है। आप जितने बैठे हैं, ये वो दरबार है यहाँ से मिलने वाली खैरात फ़कीरों को सुल्तान बना देती है। या आबाद रहे भाईजान, यहाँ से मिलने वाली खैरात फ़कीरों को भी सुल्तान बना देती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पे गए। वाह,
क्या कह रहे हैं कि यहाँ से मिलने वाली खैरात मूसा को कलीमुल्लाह बना देती है। जनाब मूसा ने अर्ज़ किया था, परवरदिगार मैं कलीमुल्लाह क्यों, और वो हबीबुल्लाह है। मैं अल्लाह का कलीम हूँ, वो अल्लाह का हबीब है। परवरदिगार इसमें फ़र्क क्या है? फरमाया मूसा कलीमुल्लाह जो मेरे मिलने के लिए दुआएं करे कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं कहूँ तू मिल नहीं सकता, जो मिलने का असरार करे उसे कलीमुल्लाह कहते हैं। जिसके मिलने के लिए मैं खुद बुलाऊं उसे हबीब अल्लाह कहते हैं। क्या बात रहे, क्या बात रहे। जिससे अल्लाह मिलने के लिए कहे कि सारे फासले छोड़ अल्लाह बुलाए, उसे हबीब अल्लाह कहते हैं। और मेरे दोस्तों, जनाब मूसा कलीमुल्लाह गए, आवाज़ कुदरत आई। एक गल अगर गौर न सुन ली ना, जेड़ा बंदा बंदियां दा शुक्र अदा नहीं ना कर सकता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। मार्फत वाला जुमला है। हाँ, जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता मखलूक का, वो खालिक का शुक्रिया अदा बिस्मिल्लाह सरकार वो नहीं कर सकता। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए, आवाज़ कुदरत आई, मेरा प्यारा मूसा ची परवरदिगार, मूसा लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर। होए 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 होए। लोगों किबला मूसा को आवाज़ आई परवरदिगार की, मेरा प्यारा मूसा लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत काश्त कर, लोगों को दिलों में मेरी मोहब्बत डाल। आवाज़ आई परवरदिगार तरीका बता, तेरी मोहब्बत कैसे डालूं? रबीउल अव्वल का महीना है, आगाज़ मजलिस है। आवाज़ आई परवरदिगार बता, मैं लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत कैसे डालूं? आवाज़ आई मेरा प्यारा मूसा ऐसे तरीका मैं बताता हूँ। क्या? का लोगों को मेरे एहसान बता। होए होए होए, आबाद रहे। लोगों को मेरे एहसान बता। जब लोगों को एहसानों का पता चल जाएगा, फिर वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। क्या कर, मेरे एहसान बताओ कि मैंने तुम पर कितने एहसान किए हैं। इसका मतलब है अगर किसी के एहसान समझ में आ जाएं, ओए होए होए, अगर किसी के एहसान समझ में आ जाएं तो फिर उससे मोहब्बत हो जाती है। आओ मैं बताने लगा हूं, अल्लाह ने कुरान में जिसे मोहसिनीन इस्लाम कहा है, अल्लाह ने कुरान में कहा है इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह मोहसिनीन से मोहब्बत करता है। ठीक है, अब जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, जिससे अल्लाह मोहब्बत करे उसके ईमान पे शक नहीं होता। आबाद रहे भाई। अल्लाह जिससे मोहब्बत करे, बल्कि यहाँ पे रोकता हूँ, कुल इन कुंतुम तहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरा हबीब कह दीजिए। तो फिर शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों, रबीउल अव्वल के महीने में मुझे यह जुमला कहने की इजाजत दे, जो अल्लाह मुस्तफा के बगैर तुमसे बात नहीं करता, वो मुस्तफा के बगैर शिफात कैसे करेगा? क्या बात है भाई, अजीब बात है ना। जो सरकार मुस्तफा के बगैर कहते कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, कुल कह दीजिए। यानी जो अल्लाह मुस्तफा के बगैर मखलूक से, बल्कि लफ्ज बदलता हूं भाई रजा मादी, वो खालिक होके मखलूक से जब भी बात करे, मोहम्मद के वसीले से मखलूक जब खालिक से बात करे तो मोहम्मद के बगैर कैसे? आबाद रहे। अजीब बात है ना भाई, वो खालिक होके जब मखलूक से बात करता है,
तो मुस्तफ़ा के वसीले से, अब इस उम्मत का अपना मुकद्दर है, ये उम्मत जब बात करती है तो कहते हैं हमें वसीले की ज़रूरत नहीं। ये पता है वसीले का दुश्मन कौन है? वसीले का दुश्मन रोज़े अव्वल हमने देखा था जब अल्लाह ने अपने बहुत बड़े इबादत गुजार को कहा था, भाई इबादत तो बड़ी करता था, एक सजदा नहीं किया। अल्लाह ने कहा तू कयामत तक के लिए इबलीस को लानती हो गया है, लानती हो गया है, लानती हो गया है। उस इबलीस ने भी एक मंजर ऐसा आया, इबलीस ने भी देखा कि जब आदम नबी की दुआ अल्लाह ने दो तरीकों से कबूल की, एक रोए, एक वसीला बनाया मोहम्मद व आले मोहम्मद को, तो शैतान ने कहा मुझे तो आज पता चला है अल्लाह को ये दो तरीके पसंद है, या रोने वाला या वसीले वाला। उन्हें आख्या मैं गुद्दुआं दी मुखालफत करांदा, जो रोएगा मैं फतवे लगाऊंगा, जो वसीला अपनाएगा मैं उस पर भी नाराज हो जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, बात है मौसन की। अगर दुनिया मौसन को समझ जाती तो फिर पता चलता भाई अजीब बात है, जेड़ा बंदा साडे पुत्र नूं बाहर दे कागज दे, असी आने साडा ते एहसान ही बड़ा कीता सो, ठीक है। मोटरसाइकिल फस जाए किते चौकी ते डक लैन तो बंदा किसी नूं आके फोन करे तो सारी जिंदगी याद रखते हैं भाई जी, कहते हैं भाई जी साडे ते एहसान है, साडे मुंडे दा मोटरसाइकिल उत्ते फड़कता ते इन्हें कढ़ाया, ठीक है। वाह मुसलमान, जो पानी का गिलास दे वो याद है, हैं? और जो मोहम्मद पाल के दे, नहीं नहीं सारे नहीं समझे, जो मुस्तफ़ा पाल के दे वो इमरान याद ही नहीं। भाई अजीब बात है, मुसलमानों गौर तो करो, जो सबसे पहले नात खाने मुस्तफ़ा है वो याद ही नहीं, जिसने सबसे पहले मिलाद मुस्तफ़ा मनवाया, सिर्फ मनाया नहीं मनवाया भी, लंगर तकसीम किया, और सिर्फ लंगर मक्के की गलियों में नहीं, मक्के के चुराहों में खड़े होकर कहा जाके पकाओ, जो गुजरे उसे खिलाओ भी, कहा लेके भी जाओ, कहा है अब्दुल मुत्तलिब के बेटे रिज़्क तो बड़ा बच गया है, लंगर तो बच गया है। सरकार ने फरमाया फिर वहां जंगल में फेंक दो, ताकि आमद मुस्तफा पे सिर्फ इंसान नहीं हर कोई खाए। ये अबू तालिब का दस्तरखान है, हर कोई खाए। तो मैं मौसम पे बात किया, मौसम पे ख़त्म कर दूंगा। इस्लाम के मौसमों की कदर करो, जिसकी वजह से इस्लाम में बहार है। हाँ, आज सारे आंदे ने पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अल्लाह ने नाम रखा अहमद, और जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जनाब अबू तालिब ने नाम रखा मोहम्मद। जब तो किसी को कलमा पढ़ाता है मुसलमान बनाने के लिए, तो उसे कौन सा कलमा पढ़ाता है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फिर मानना पड़ेगा जिसका रखा हुआ नाम इतनी फजीलतों का मालिक हो। कौन? अबू तालिब। आगाज़े मजलिस से जितने बैठे हैं मेरे लिए बहुत है, क्योंकि तवज्जो से बैठे हैं। कौन? अबू तालिब, जिसके दामन में पनाह लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी। नहीं नहीं सारे हाथ नहीं बुलंद हुए भाईजान। कौन? अबू तालिब, जिसके दामन में किबला, जिसके दामन में पनाह लेकर, जिसके दामन में पनाह लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी, उसे अबू तालिब कहते हैं। कौन? अबू तालिब, जिसके दुनिया छोड़ने पर सरकारे मुस्तफ़ा को मक्का छोड़ना पड़े, उसे अबू तालिब कहते हैं। कौन? अबू तालिब, जिसके पास काफर मुशरक
जिसके पास काफर मुशरक अमानतें रखे, जिसके पास काफर मुशरक अमानतें रखे, उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिसके पास अल्लाह मुस्तफ़ा जैसी अमानत रखे उसे अबू तालिब कहते हैं। बिस्मिल्लाह बादशाह। जिसके पास काफर मुशरक अमानतें रखें, भाई काफर मेरे नबी के पास अमानतें रखते थे। बिस्मिल्लाह शाह जी भी तशरीफ ले आए, दुआ फरमाएंगे। जिसके पास काफर अमानतें रखते थे, सरकार के पास काफर अमानतें रखते थे। सरकार हिजरत फरमाने लगे तो सरकार ने देखा मैं काफरों की अमानतें किसके हवाले करूं, तो किसके हवाले की? अबू तालिब सर के बेटे अली अलैहिस्सलाम के हवाले, अमीर अल मोमिनीन के हवाले। तो फिर शायद अब्बास को ये जुमला कहने की इजाज़त दें, मालिक आप सबको सलामत रखे, नजर बद से महफूज रहे। जो अल्लाह काफरों की अमानतों को एक रात के लिए जो लावारिस छोड़ के नहीं जाता, वो अल्लाह की अमानत इस्लाम को लावारिस छोड़ के कैसे गया? भाई जो काफिरों की अमानतों को शाह जी एक रात के लिए जो लावारिस छोड़ के नहीं जाते, वो अल्लाह की अमानत को लावारिस छोड़ के कैसे गए? सरकार ने फरमाया मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। लोग सोचने लगे जो आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ था वो खातम पे ख़त्म हो गया, अब नस्ल इंसानी हदायत कैसे पाएगी? सरकार रिसालत माग, वजह तख्लीक़ कायनात, खुदा के महबूब, कायनात के चिराग, रिश्तो हदायत के मंबा, इल्म अरफान के चश्मा, कौसो तस्लीम के मालिक, वजह तख्लीक़ कायनात, रिसालत माग देके फरमाते हैं मैं तुम्हें लावारिस छोड़ के नहीं जा रहा, कयामत तक के लिए तुम्हारी हिदायत का इंतजाम करके जा रहा हूं। मौला वो इंतजाम क्या है? कहा देख भी लो, सुन भी लो, वो इंतजाम क्या है? जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आबाद रहो। मैं तुम्हें लावारिस छोड़ के नहीं जा रहा। शाह जी गदीर एक इंतजाम मुसलसल है, गदीर को समझो। सरकार ने फरमाया क़यामत तक के लिए इंतजाम करके जा रहा हूं। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो फिर शायद अब्बास को इतने सरदारों के सामने यह जुमला कहने की इजाजत दे, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मुझे कहने का हक तो मेरा नबी आदम का मौला। नहीं नहीं नहीं, हाथ बुलंद होने चाहिए। अली आदम के मौला, सरकार नूह के मौला, अली नूह के मौला, सरकार इब्राहिम के मौला, अली इब्राहिम के मौला, सरकार ईसा के मौला, अली ईसा के मौला, सरकार सुहाबा के मौला, अली सुहाबा के मौला। और याद रखो जिसे मौला माना जाए फिर उससे बैयत नहीं मांगी जाती। ओए होए होए होए, मालिक सलामत रखे। शादी जिससे जिन पे दरूद भेजा जाए फिर उनसे बैयत नहीं मांगी जाती। जिसे मौला माना जाए फिर उससे बैयत नहीं मांगी जाती। शादी मैंने लफ्ज़ मौसन पे बात शुरू की है। कौन अबू तालिब? कायनात जिसके इख्तराम में उठे। ओए होए होए होए, नहीं नहीं नहीं, कुछ बंदों के हाथ नीचे रह गए हैं। कायनात शादी इससे बड़ा मेरी खताबत में जुमला ही कोई नहीं है। मुझे अपना खुद पसंद है। कायनात जिसके इख्तराम में उठे। ओए होए होए होए, फिर कह रहा हूं कायनात
शाहरी फेसबुक चलाते इसमें, कायनात जिसके अख्तराम में उठे उस जात को ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं। कायनात जिसके अख्तराम में उठे, रबीउल अव्वल में जश्न मनाने वालों, कायनात जिसके अख्तराम में उठे उस जात को ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिसके आने पे रिसालत माब उठ के इस्तकबाल करे उसे सैयदा बतूल कहते हैं। शाजी, कायनात जिसके अख्तराम में उठे उसे सैयदुल मुरसलीन कहते हैं, खातमुन नबीयीन कहते हैं। और जिसके आने पे रसालत माब उठ के सिर्फ उठते नहीं थे, उठ के चलते थे, चल के इस्तकबाल करते थे, इस्तकबाल करके फिर लेकर अपनी जगह पे बिठाते और अपनी जगह पे बिठा के फिर हाथों के और सर के बोसे लेते। उम्मुल मोमिनीन ने कहा था इससे बड़ा जुमला मेरी खताबत में है ही कोई नहीं, लाला मूसा इसको गिरदोना वालों। उम्मुल मोमिनीन ने सवाल किया, या नबी अल्लाह, ये बेटी है आप बाप है, ये बेटी है आप बाप है। जब भी सैयदा तशरीफ लाती हैं पहले आप इख्तरामन खड़े होते हैं, फिर इस्तकबाल करते हैं, फिर अपनी जगह पे बिठाते हैं, फिर हाथों के सर के बोसे लेते हैं। सरकार रिसालत माब ने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन याद रख मैं वजूदे किताब हूँ, ये हकीकत किताब है। होए 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 होए, मैं वजूदे किताब हूँ, ये हकीकत किताब है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मार्फत के आंसू हैं। मैंने थोड़ा सा आगे जाना है। कायनात जिसके अख्तराम में उठे उस जात को ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं। अरशादी जिसके आने पे रिसालत माब उठ के इस्तकबाल करें उस हस्ती को सैयदा बतूल कहते हैं। और जिसके आने पे सैयदा उठ के दरवाजे पे जाके शादी इस्तकबाल करें उसे अली कहते हैं। जिसके आने पे सैयदा उठ के दरवाजे पे जाके इस्तकबाल करे उसे अली कहते हैं। और जिसके आने पे अली को भी उठना पड़े उसे अबू तालिब कहते हैं। उसे अबू तालिब कहते हैं। अब मैं मुख्तसर करने लगा, बस 2-4 जुमले। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का आखिरी टाइम आया, अपने बेटों को बुलाया, सब बेटों पे नजर पड़ी। सरकार फरमाता है नक्शा जहन में रहे, गोद में सरकार मुस्तफ़ा है। ओए होए होए, शाहजी गोद में सरकार मुस्तफ़ा है। इशारा करके कहा तुम में से कौन है जो मेरे बाद खुद अब्दुल मुत्तलिब बन के इसे सरदार समझ के इसकी इज्जत करे, ख्याल रखे। ओए होए होए, तुम में से कौन है? गर्दनें झुक गई। बाबा आपका हुक्म। अब मंजर जहन में हो तो बात आगे चलेगी। शाहजी मंजर देखें, गोद में मुस्तफ़ा है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे खड़े हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब देख के फरमाते हैं, पहले बेटों से मुखातब, फिर जनाब रिसालत तमाम की तरह देख के फरमाते हैं आपकी क्या मर्जी है? ओए होए, आपकी क्या मर्जी है? मैं कहता हूं आप दादा हैं, शे पोते हैं। आप दादा शे पोते, आप दादा शे पोते, आप इनसे क्यों पूछ रहे हैं? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब मारिफत के समंदर में गोताज़न होके सरकार अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं यही तो दुनिया को बताना चाहता हूं कि याद रखो इसी की मर्जी अल्लाह की मर्जी है। आबाद रहे। इसी की मर्जी अल्लाह की मर्जी है, इसी की रजा अल्लाह की रजा है, इसी की इताअत अल्लाह की इताअत है, इसी की खुशी अल्लाह की खुशी है। अब पता चला नात खान जो पढ़ते हैं शाहजी कि अल्लाह अल्लाह के ये जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं।
देखा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने किसकी तरफ? मुस्तफ़ा की तरफ, और देख के फरमाया आपकी क्या मर्जी है, इन चचाओं में से जिसका इंतखाब आप करेंगे इंतखाब खुदा होगा। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दादा पाक की गोद छोड़ी और सीधे जनाब अबू तालिब की तरफ। ओए होए होए होए, कैसा मंजर होगा शाह जी। इधर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बाजुओं को फैलाया, जनाब रिसालत माब आके सीने से लगे, अपने बाजुओं के हिसार में लिया। तो फिर मुझे जुमला कहने की बुजुर्ग इजाजत दे, जिसके बाजुओं में आलमीन की रहमत सिमट के आ जाए उसे अबू तालिब कहते हैं। ओए होए होए, और यही अब्दुल मुत्तलिब, यही अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, मैंने एक अशरा पढ़ा है मोहसिनीन इस्लाम पे शाह जी, और जनाब अब्दुल्ला पे एक मजलिस, जनाब अब्दुल मुत्तलिब पे, जनाब हाशिम पे। हाँ, ये शजरा तैयबा है, ये शजरा तैयबा है। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब वो हस्ती है शाह जी जिनके बड़े एहसान हैं, और सबसे बड़े एहसान क्या है? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने काबे को बचाया भी, काबे को बसाया भी। क्या बात है, जिसके हाथ उठे हैं शाह जी, काबे को बचाया भी, काबे को बसाया भी। आबे जमजम कम हो चुका था, आबे जमजम सरकार ने बरामद किया है। अब्रहा हाथियों का लश्कर लेके आया था, तो सरकार ने फरमाया अब्रहा मैं तुझे बताने आया हूँ, काबे की तरफ मैली आंख से ना देखना, काबे का मुहाफिज मैं हूँ, मैं मुहाफिज हूँ। बस आखिरी जुमला, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने एक बहुत बड़ी मसरत लगी होती थी शाह जी। जब मैंने खुतबा पढ़ा तो मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही थी, लेकिन आपकी दुआएं हैं। हाँ, एक मसरत थी, उस मसरत पे बैठ के जनाब अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह की मर्जी के ऐन मुताबिक फैसले करते थे। ओए होए 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 ओए होए होए होए, किताब मैंने देनी है, किताब तो मैंने देनी है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा घर था शाह जी, डेरेदार है, डेरेदार, गरीब नहीं थे, नहीं नहीं नहीं, गरीब थे ही नहीं। एक जुमला कहूँ, जब जनाब अब्दुल्ला दुनिया से गए हैं तो जनाब सैयदा आमना ने बहुत ज़्यादा सवारियाँ जिस पे जनाब अब्दुल्ला मासूबे थे, सारी सवारियों को ज़िबा करवा दिया और फरमाया मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। ओए होए होए हो, हाँ, ये बहुत बड़ा अमीर घर है मेरे दोस्तों। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मस्तन बिछाई, उस मस्तन पे बैठ के फैसले करते थे। मुहाफिज दूर खड़े होते, मसरत ये नहीं है कि मसरत समेट दी जाए जो मैं रात को लगती थी, नहीं, मसरत रहती, मुहाफिज खड़े रहते। या उधर से सरकार रिसालत में आप घर से निकले, चलते चलते नालैन समेत आके उस मसरत पे कदम रखा, जो हाथ नीचे रहा मुझे दुख होगा, नालैन पे कदम रखा, मुहाफिज दौड़े, और इस बच्चे को हटाओ, इस बच्चे को हटाओ। जैसे ही मुहाफिज दौड़े, दूर से जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, कहा खबरदार इन्हें न हटाना, ये मसनद इन्हीं के सदके से मिली है। ओए होए, मसदारों, दामन वक्त में गुंजाइश इतनी है, रोते इसलिए हैं, रबीउल अव्वल का महीना है, आज 15 रबीउल अव्वल है। जश्न सलामत रहें, जश्न मनाने वाले सलामत रहें, लेकिन सोचना 14 को अली की बेटी की दरबार में पेशी थी। सफर शाह जी खत्म नहीं हो गया, मुर्शद आलिया का सफर अभी खत्म नहीं हुआ जी। सफर का हाल सुनाऊं, बेरिदा शहर की गलियों से गुजर ज़ैनब का, हाय इख्तियार में है,
शाह जी बेरिदा शहर की गलियों से गुजर ज़ैनब का, और पुश्त आबिद पे तहरीर सफ़र ज़ैनब का। आबाद रहो। पुश्त आबिद पे तहरीर सफ़र ज़ैनब का, खून शब्बीर की हर बूंद का मकरूज बशर, खून शब्बीर है मकरूज मगर ज़ैनब का। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको सलामत रखे। शाजी अली की अली बेटी। शाजी मुसाहिब पे हर कोई रोता है, मैं सैयद हूँ, हाथ बांध के कह रहा हूँ, इस घर की इज्जत पे रोया करो, इस घर की इज्जत पे रोया करो। जब 19 को ज़रब लगी ना मेरे बादशाह अली को, हसनैन सहारा दे के घर लाए। शाहजी रात का वक्त हुआ, अली देख के फरमाते हैं हसन। जी बाबा। हसन, हर कोई मुझे नजर आ रहा है, मेरी आलिया बेटी कहाँ है? शरीफों को बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। अदादारों का मेरी आलिया बेटी कहाँ है? शाहजी 2 कदमों पे हाथ आए। इज्जत सैयदा सुनो, फिर दर्द का जुमला सुनना, फिर दर्द का जुमला। शाहजी कदमों पे हाथ आए, बाबा मैं इधर हूँ। अली देख के फरमाते आलिया बेटी। जी बाबा। आलिया, मेरे दिल में एक हसरत है। कौन सी हसरत? फरमाया मेरी हसरत है आप कुरान पढ़े। सारे नहीं समझे। आप कुरान पढ़े, मैं आवाज सुनूं, लहजा सुनूं। अली की बेटी ने दाएं देखा, भाइयों की कतार, बाएं देखा, भाइयों की कतार। अली की बेटी देख के कहती है बाबा मैं कुरान पढ़ती हूँ, लेकिन बाबा अपने बेटों से कह जरा हुजरे से बाहर चले जाए। और रोते इसीलिए है जो भाइयों के सामने कुरान नहीं पढ़ती थी। अल्लाह जाने बकाए विलायत की खातर शराबियों के मजमे में, बदमाशों के हजूम में। आबाद रहो। अली की बेटी ने खुतबे पढ़े। दर्द का जुमला सुन लो। इसी तरह शाहजी अली की बेटी उजड़ के आ गई, उजड़ के आ गई। शाहजी नाने के रोजे पे आके ना अली की बेटी ने जख्मी हाथों से, मैं नहीं बताऊंगा कैसे जख्मी हुए, पुराने ज़ादार हैं, जख्मी हाथों से अली की बेटी ने नाने की कब्र पे आके ना पहले सलाम किया। अली की बेटी शाहजी पहले भी सलाम करती थी, कहती थी नाना अली की बेटी का सलाम, नाना अब्बास की मुर्शदादी का सलाम। और जिनके दिलों में अली के घर के उजड़ने का दर्द है, अली की बेटी कहती है नाना शाम की कायदन ज़ैनब का सलाम। अल्लाह अकबर। चपकाना नाना शाम की कायदन ज़ैनब का सलाम। कब्र रसूल हिली। अली की बेटी ने जख्मी हाथों से आखिरी जुमला, शाहजी कब्र रसूल पे कुर्ता रखा, उस कुर्ते का कब्र रसूल पे आना था। कब्र रसूल हिली, आवाज आई नाना देख तेरे हुसैन का कुर्ता हाय इख्तियार में है। नाना देख कोई ऐसी जगह है जहां तीर ना लगा हो। अदादारों उठी, हसन की कब्र पे आई, हसन को पुरसा दिया कासम का, दुख सुनाए। शाहजी फिर माँ की उजड़ी कब्र पे आई, और जिसकी आज भी कब्र पे गुर्बत है शाहजी, आज भी गुर्बत है। इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है कि ज़हरा भरे दरबार में हक मांग रही। आबाद रहो। अज़ादारो अली की बेटी माँ की कब्र पे आई, माँ की कब्र को सीने से लगा के ना अली की बेटी कहती अम्मा मैं नाने के पास गई थी, नाने को हुसैन का जख्मी कुर्ता दिखाया। अम्मा मैंने नाने को बताया मेरे अकबर को बर्छी कैसे लगी, मैंने बताया मेरे गाजी के बाजू कैसे कलम हुए। रो के अली की बेटी का शाहजी कहती है नाना नाने के पास गई थी, दुख सुनाए। अम्मा एक दुख ऐसा है, अम्मा एक दुख ऐसा है जो मैं नाने को नहीं बता सकी। सारा करबला सुनाया लेकिन नाना को एक दुख नहीं सुनाया। अम्मा अम्मा तू कब्र से बाहर आ, अम्मा मैं तुझे दुख सुनाने लगी हूँ। बतूल की कब्र हिली, कौन सा दुख है? फरमाया अम्मा तुझे हुसैन का जख्मी कुर्ता नहीं दिखाना, अम्मा तू जरा अपनी ज़ैनब का कुर्ता देख। अम्मा मैंने बड़े ताजिया देखा है,